जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, आर्मी अग्निवीर के लिए मैं लेकर के आता हूं प्रत्येक दिन वीडियो, वो भी जीके के टॉपिक से। तो आज 9वां टॉपिक होगा, जो टोटल 1 से 60 तक टॉपिक करने हैं क्लियर। 9वां टॉपिक है, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। टॉपिक क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे कि आर्मी के एग्जाम में संयुक्त राष्ट्र संघ से कौन कौन से प्रश्न आने की पूरी संभावना है और आ भी चुके हैं। और ये टॉपिक पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। और हमारे प्ले स्टोर पर से जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। ये रहा एप्लीकेशन का लोगो, ताकि आप आर्मी अग्निवीर से संबंधित जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क के लिए जो फ्री में पीडीएफ आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मॉडल सेट बना सकते हैं। कहीं कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह अभी नहीं लग रहा है, तो जल्दी करें, देरी ना करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, उससे पहले एक बार लाइक जरूर करें। टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को ही हुआ। क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं कि क्या क्या हुआ इसके साथ। इसको स्थापित करने का जो है सो उद्देश्य क्या था, तो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना। इंटरनेशनल क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें राष्ट्र संघ बना, तो राष्ट्र संघ का काम था कि युद्ध को रोकना। 1920 में बना, लेकिन फिर से दूसरा विश्व युद्ध हो गया, तो इसको हटा करके 1945 में जो है सो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था कि अब विश्व में शांति बरकरार रहेगा। क्लियर। तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग पर श्वेत केंद्र का भाग कैसा होता है, तो हल्के नीले आधार का होता है। यह भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र ध्वज का रंग पर श्वेत केंद्र का भाग कैसा होता है, हल्के नीले आकार का। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि अब इसको बना तो दिया, इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहां है? अमेरिका में ही इसका मुख्यालय है। समझ रहे हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 193 है और अंतिम सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है। लेकिन 24 अक्टूबर 1945 को जो है 51 सदस्य इसके थे, जिसमें भारत भी था। क्वेश्चन आएगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो बना 1945, जन्म के समय ही बना। क्लियर है। चलिए आगे। कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी क्या है, कार्यकारी भाषा। काम करने की भाषा जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है। प्रथम महासचिव कौन थे, इसका सबसे बड़ा अधिकारी का नाम महासचिव होता है, वो थे ट्रिग वैली। कौन थे? ट्रिग वैली, जो कि नॉर्वे के थे, ठीक है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं, याद रखेंगे। चलिए, महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, एकदम बिल्कुल सही। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरस किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। चलिए आगे। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, जिसमें आपको 2 पढ़ने हैं हमको सबसे अधिक। एक तो सुरक्षा परिषद और एक महासभा, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या अगर पूछेगा तो हो जाएगा 5। कितना? 5। 5 में कौन कौन होगा वो आप देखिए। 5 में होगा फ्रांस, चीन, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका। ये 5 सदस्य हैं जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, तो टोटल 15, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या कितना है, तो 10, इसमें भारत भी है, ठीक है। और भारत लगातार बनते आया है। और अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल 2-2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के बाद फिर हट जाता है, 2 वर्ष के बाद फिर हट जाता है। लेकिन अस्थाई सदस्य वो बिल्कुल परमानेंट ही रहते हैं। तो अस्थाई सदस्य अगर पूछा सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य फ्रांस, चीन, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका, जिसको वीटो का अधिकार प्राप्त है। क्लियर हो चुका है। और सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य, तो 15, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। भारत अस्थाई सदस्य जिसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। आगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो 15।
मैंने बताया था नीदरलैंड में यह संगठन, इसी का नीदरलैंड में है, ठीक है। और द हेग क्लियर हो गया। द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, क्योंकि नीदरलैंड में पड़ता है। आगे चलिए, किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? सुरक्षा परिषद, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं? तो वो कहते हैं सुरक्षा परिषद को। किसको? सुरक्षा परिषद को। क्लियर। आगे, विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो विश्व का लघु संसद महासभा को कहा जाता है। किसको? महासभा को कहा जाता है। क्लियर हो चुका है। 15 प्रश्न